नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 15 का एक और वीक शुरू हो चुका है और एक और टिकट टू फिनाले वीक शुरू हो चुका है, जहां टिकट टू फिनाले की दावेदारी के लिए लोग अभी माथाफोड़ी कर रहे हैं। फिलहाल तक करण कुंद्रा, तेजस्वी और अभिजीत बिचुकले और रश्मि देसाई भी पहुंच जाएंगे टिकट टू फिनाले में। हालांकि जो लास्ट राउंड है वो बाकी है, जहां पर निशांत जो है वो प्रतीक के एंटी हो चुका है। जहां पर कि प्रतीक जो है वो डेवोलिना को ओपनली सपोर्ट करना चाहता है और निशांत जो है वो खुद को बचाना चाहता है, क्योंकि निशांत वॉज द फर्स्ट वन जो इस टास्क के दौरान नॉमिनेशन में आया है और वो चाहता है कि डेवोलिना भी उसे वहां पर ज्वाइन करे। लेकिन डेवोलिना ने अपना दिल जो है वो प्रतीक को दे दिया है और इस एपिसोड में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से दिल के जज्बात भी एक्सप्रेस कर दिए हैं कि मेरा दिल जो है, बाहर से तुमको देखा था मैंने, आई कुडंट कंट्रोल ऑन माई हार्मोन, सॉरी हार्मोन तो रश्मि के आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस दैट मैं तुमको बाहर से भी पसंद करती थी, बट तुम्हारा जो ग्रेजुअली एंड बेसिकली ब्रेटली, शेनली, जेटली, ब्रूसली, हर तरीके से ली और मेरे नाम में भी डेबो ली ना, तो मेरा दिल ले लो ना। प्रतीक तुम्हें मैं पसंद करती हूँ। प्रतीक कैसे ब्लश कर रहा था ना। प्रतीक के यहाँ पर बड़ी एथिक्स और संस्कार की भी बात कर रहा था और वो उससे निशांत से बात भी कर रहा था, यार डम्बोली ने मेरे को प्रपोज कर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार क्या करूँ। प्रतीक को ऐसे देखा जाए ना तो उससे उम्र में बड़ी लड़कियां ही ज्यादातर उसके पीछे पड़ती हैं। नेहा भसीन शादीशुदा थी, उनका भी परिवार था, उनका भी पति था, उनके परिवार के लोग भी देखते हैं। प्लीज नेहा भसीन को प्रतीक से लिंक मत करो। नेहा भसीन उम्र में बड़ी थी और यहाँ डम्बोलिना भी प्रतीक से बड़ी, लेकिन प्रतीक के ऊपर इनका दिल फिसल ही आता है। वैसे उम्र की बात करी है तो उम्र में कद्दूलीना भी उम्र से बड़ी ही हैं, लेकिन कद्दूलीना आज उम्र की गोद में बैठकर लव लपाटा करने के मूड में। अब जिस तरीके से एक एपिसोड के अंदर कद्दूलीना और डम्बोलिना दोनों ने ही अपने प्रेम का कहीं ना कहीं इजहार किया है, अपने लीना वाली जो लीला है वो यहाँ दिखाई है। ये कहीं ना कहीं एक क्रोनोलॉजी तो यही निकल के आ रही है कि इट कैन नॉट बी ए कोइंसिडेंस, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक ही एपिसोड में दोनों ही अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। और रश्मि तो गोद में बैठ गई थी, ये मुझे बड़ा ही अटपटा लगा है। और जिस तरीके से रश्मि बहुत ज़्यादा कोजी हो रही है उमर के साथ, वो उमर का खेल यहाँ पर बिगाड़ के रख देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि उमर जो है वो अभी प्यार मोहब्बत के इन चक्कर में नहीं फंसना चाहता, उसने बोला भी कि लव नहीं, ये लाइकिंग है। लेकिन जिस तरीके से रश्मि यहां बार बार उमर के साथ चिपक रही है, ये कहीं ना कहीं उमर के खेल को खराब कर देगी। और अगर हम देखें तो जब से रश्मि आई है उमर नॉमिनेशन में आ ही रहा है। यहां पर भी हम देखें तो करण तेजा ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं और उमर जो है वो नॉमिनेशन में आ चुका है। अब रश्मि भी सेफ हो चुकी है, तो यहां उमर अकेला ही फंस चुका है। हालांकि वहां पर उसको शमिता भी ज्वाइन कर चुकी है, प्रतीक भी ज्वाइन कर चुकी है, निशांत भी ज्वाइन कर चुकी है। तो जैसे हमने पिछले वीक देखा था ये टिकट टू फिनाले टास्क में, ये प्रतीक और शमिता, इनका जो गैंग था, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से खेला था। लेकिन आज हमने देखा कि कैसे पासा पलट चुका है। आज ये जो टीम थी करण की, तेजा की, उमर की, रश्मि की, इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से खेला। आज तो करण की टीम ने एक्चुअली में करण नीति दिखाई है। पहले राउंड में करण को लंबाई का फायदा मिल गया और जिस तरीके से वो जो बोरियां भरी थी उन्हें चीर कर वो आया सबसे पहले, और प्रतीक बेचारा कम हाइट का, कहीं ना कहीं उसे नुकसान झेलना पड़ा। अगले राउंड में हमने देखा कि तेजा और शमिता, आप बताइएगा कौन आपको पहले आता हुआ दिखाई दिया। मैंने इस चीज को 3-4 बार देखा है। शमिता का सिर्फ एक हाथ या उंगली थी, जबकि तेजा पूरी तरीके से बाहर आ चुकी थी। टेक्निकली देखा जाए तो इस राउंड में तेजा विनर बनती थी और आई थिंक यही राउंड था जहां पे उमर नॉमिनेशन में चला गया। अदरवाइज यहां अगर राखी फेयर तरीके से डिसीजन लेती तो शायद तेजा इस राउंड की विनर बनती, और राखी का ये डिसीजन टोटली बायस्ड था। ये राखी बिल्कुल भी फेयर नहीं थी इस राउंड में। हालांकि अगले राउंड में बिचुकले और उमर का मुकाबला तो कोई मुकाबला था ही नहीं, जहां बिचुकले खुद ही पहले हार मान चुका था। बिचुकले तो भाई यहां पर बोल बच्चन बन चुके हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बिग बॉस के घर में आया हूं, बिग बॉस ऑर्डर देता है कि राखी वो जो टनल है उसे साफ करा, तो हम भी ऑर्डर देंगे, हम टास्क नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे, टी शर्ट उतार के अपना पेट दिखाएंगे और बड़े बड़े देवदास के अंदाज में बातें करेंगे। आज देवदास बन चुका था। आज जिस तरीके से बिग बॉस ने प्रोमो कट करे थे, प्रोमो में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बिचुकले के गुर्दे छिल चुके हैं। जैसे डम्बोलिना प्रपोज करती है या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है इसको प्रतीक को, और जो प्रोमो कट किया था उसमें देवदास पूरी तरह से दिखा दिया था मेकर्स ने। हालांकि एपिसोड की स्टार्ट भी इन्हीं बातों से होती, जहां ये राखी कहती भी कि दादा आपके मन में भी फीलिंग है, आप बार बार उसकी बातें करते रहते हो। एपिसोड का स्टार्ट का जो हिस्सा था वो यही लव लपाटा प्यार की पिंगे, जहां उमर भी बात करता है उससे, अभिजीत बिचुकले से, कि पूछता भी है कि भैया तुम किसके लिए खेलना चाहोगे, अब तुम्हारा तो पत्ता वहां से कट चुका है, जिसको तुमने सपोर्ट करा, प्यार करा, उसी ने एक पप्पी के नाम पर तुम्हें राफा खींच के दे दिया। बिचुकले भी बाहर आएगा तो बोलेगा साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता,
पप्पी से डर लगता है। पप्पी वो शायद अपनी वाइफ को भी नहीं देगा और ना ही लेगा। तो ये है बिचुकले, जो काम कुछ नहीं करता, बस बड़ा सा पेट निकाल करके घूमता रहता है, ऑर्डर देता रहता है। और हमने देखा कि टास्क में कैसे वो कुछ भी नहीं कर पाया था। तो उमर ने उस राउंड में शमिता को नॉमिनेट करके अपना हिसाब चुका लिया। लेकिन हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड देखा कि निशांत कैसे हर जगह सेटिंग कर रहा था, कुछ भी करके उसको नॉमिनेशन में खुद से कमजोर प्राणी यानी अभिजीत बिचुकले को लेकर के आना था। निशांत ने यह सोचा नहीं था कि यहां दाव उल्टा पड़ जाएगा और अभिजीत बिचुकले जो है वो टिकट टू फिनाले का दावेदार बन जाएगा, जो कि हम कल देखेंगे कि कैसे डम्बोलीना को बचाने की भर की कोशिश कर रहा प्रतीक, और निशांत भी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है कि कैसे भी करके डम्बोलीना आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो कि नॉमिनेशन में उससे कमजोर कोई प्राणी आए, जो कि हम कल देखेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में दिखाई दिया है कि निशांत कितना मतलब डेस्परेट है नॉमिनेशन में किसी और को भी लेकर के आने की, क्योंकि उसे पता है नॉमिनेशन में शमिता भी है, प्रतीक भी है, उमर भी है। निशांत जानता है कि बाहर इन सब की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो अगर वो इनके साथ फंस जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो वो डेस्परेट है कि कैसे भी करके बिचुकले या फिर डम्बोलीना उसके साथ नॉमिनेशन में है, तो शायद निशांत के बचने के चांसेस होंगे। इस वजह से निशांत काफी ज्यादा इनसिक्योर दिख रहा है और इस चक्कर में वो प्रतीक से झगड़ा भी कर रहा है। अब यहां पर प्रतीक की परिस्थिति हो चुकी है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, किधर जाए प्रतीक भाई, क्योंकि प्रतीक जो है वो डम्बोलीना के मोह पाश में ऐसा बंध चुका है और डम्बोलीना ने उसको इतने फेवर भी किए हैं, तो यहां कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। अब कर्ज चुकाने से मुझे एक बात याद आई, इसकी तेजोलीना की और डम्बोलीना की। डम्बोलीना ने आज जब शमिता और तेजा का जो राउंड चल रहा था, डम्बोलीना एकदम न्यूट्रल बन के साइड में जाके बैठ गई, उसने इस मैटर में कोई इंटरफेयर किया ही नहीं। हाँ, साइलेंटली वो शमिता को सपोर्ट कर रही थी और यही बात इसको तेजोलीना को चुभ गई। और तेजोलीना को इंसान परखने की समझ कैसे नहीं है, वो कैसे बेवकूफ है, वो कैसे किसी की बात पर आंख मूंद के भरोसा करके अपना ही पोपट बना लेती है, वो उसने इस एपिसोड में वंस अगेन सिद्ध कर दिया। एक बात जो बाहर बैठी जनता यानी हम सब काफी दिनों से देख रहे हैं, जिस बात को आई थिंक करण उमर भी बार बार हाईलाइट कर चुके हैं कि डेवोलीना किसी की सगी नहीं, लेकिन तेजा डेवो की एकदम खास बन चुकी थी। आज तेजा के गुर्दे छिल गए जब डेवोलीना जो कि उसको बोल रही थी कि तेजा यू वर माय प्रायोरिटी, आई वांटेड टू सेव यू ब्लडी बट आई डिडंट गेट दैट चांस एंड opportunity, but whenever in future I will get an opportunity, you will be my priority after प्रतीक शमिता। ओ माय गॉड, तो तेजा जो कि प्रायोरिटी नंबर 1 बनना चाहती हैं, इस सीजन के प्रोजेक्टेड विनर की वो प्रायोरिटी नंबर 1 है, तो तेजा को डेवोलीना प्रायोरिटी नंबर 3 पर कैसे रख सकती है। डेवोलीना की प्रायोरिटीज एकदम क्लियर हैं, उसे प्रतीक चाहिए, शमिता, राखी, उनके बाद कोई और आएगा। तो यहां पर तेजोलीना के गुर्दे भारी तरीके से छिल चुके हैं। अब यहां पर तेजोलीना की लॉजिक देखिए कि तेजोलीना की लॉजिक क्या है कि जस्ट बिकॉज प्रतीक तेरा दोस्त है तो इट डज नॉट मीन कि तू प्रतीक के सारे गैंग को और सबको सपोर्ट करे, तुझे मेरा सपोर्ट करना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेशंस लेवल हैं इसके तेजोलीना के। तो आप देख लीजिए कि दो बैल बुद्धि मतिमंद लोग जब बातें करते हैं तो कैसे करते हैं। अब चूंकि बिचुकले और रितेश की जो मतिमंद इंसानों की जो जोड़ी है वो टूट गई है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट यहां पर तेजोलीना और डम्बोलीना के रूप में है, जिनमें दो पैसे का दिमाग है नहीं, दोनों के अतरंगी लॉजिक होते हैं और एक्सपेक्टेशन तो अलग ही लेवल पर चलती हैं इनकी। दोनों को ही एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से काफी ज्यादा है, लेकिन दोनों की प्रायोरिटीज कोई और इंसान है, दोनों ही एक दूसरे को अपनी टॉप प्रायोरिटी में लेकर के नहीं चल रहे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस देखो भाई साहब इनकी। और डम्बोलीना और यहां पर रश्मि लीना उर्फ कद्दू लीना का भी यहां पर मुकाबला हुआ, जिसमें जबरदस्त तरीके से रश्मि ने पछाड़ के रख दिया इसको डम्बोलीना को, और डम्बोलीना के गुर्दे छिल के तार तार हो गए हैं। बीच बीच में पानीपत की छोटी मोटी लड़ाइयां प्रतीक और उमर के बीच में भी होती रही और डम्बोलीना कद्दू लीना के बीच में भी शब्द बाण चलते रहे। बिचुकले अपना बड़ा सा पेट लेकर के घूमता रहा, वहीं करण अपना दिमाग चलाता रहा। करण ने एक्चुअली में आज यहां दिमाग चलाया है, बट आई स्टिल फील नहीं, इसको मैं डम्बोलीना के अंदाज में बोलूं तो बट आई स्टिल फील कि उसको करण को जो है वो पहले राउंड में निशांत नहीं शमिता को निकालना चाहिए था, तो शमिता का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टूट जाता और शायद वो अपना पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। उस चक्कर में आई थिंक तेजा जीतती, तो तेजा फिर शायद निशांत को निकालती और अगले राउंड में उमर प्रतीक को निकाल देता, तो शायद इस तरीके से चीजें हो सकती थी और शायद उमर जो है वो नॉमिनेशन में जाने से बच जाता है। हालांकि चीजें जैसे इन लोगों ने सोची थी वैसे गई तो नहीं है, थैंक्स टू ये राखी का एकदम पुअर वाला डिसीजन, जहां पर सब देख सकते हैं कि शमिता जो थी वो लेट आई थी, तेजा तो पूरी की पूरी बाहर आ चुकी थी, लेकिन राखी सावंत तो यहां पर एक अलग ही मूड लेकर के चल रही थी। वो तो ठान के बैठी थी कि उसे शमिता और प्रतीक की टीम को जो जिताना ही है। पहले राउंड में भी हमने देखा कि करण निर्विवाद रूप से जीत गया था, लेकिन वो प्रतीक उठकर लूप होल के नाम पर वो
खंजर उठा करके लिया, मैंने खंजर उठा लिया, मैंने खंजर उठा लिया, मैंने खंजर उठा लिया, जबकि टास्क जब पड़ी गई थी तब ये लोग सुनते हैं नहीं। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि पहले राउंड में जो बाहर आएगा विजेता डिक्लेयर करेगा संचालक, उसके बाद वो खंजर उठाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर उमर रियाज हाईलाइट करता है और बुक में जो लिखा रहता है वो पढ़ाता है, तब जाकर राखी की दिमाग की बत्ती जलती है और प्रतीक जो इतना भौंक रहा था भय 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 करके, उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। मतलब ये लोग क्या सोच रहे थे कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग इंटेलिजेंट है, बाकी लोग तो गंवार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर राखी और प्रतीक दोनों की दाल गल नहीं पाई और करण कुंद्रा ने अपनी लंबाई का अच्छा फायदा उठाया और ये अपना छोटा सा चिरकुट निब्बी निब्बा जो है प्रतीक, ये पहले राउंड में बाहर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं राखी के मन में एक बात तो थी कि उसे कुछ भी करके शमिता प्रतीक की टीम को एक पॉइंट तो दिलवाना है ही, भले ही कुछ भी हो जाए, इसलिए उसने शमिता को जीत दिला दी। हालांकि यहाँ पर शमिता जिस तरीके से खेली हैं, और यहाँ राखी ने भी बोला कि उनका शोल्डर इंजर्ड था, ये था वो था। अब भैया मैं वेट कर रहा हूँ कि कैसे महागाथा लिखी जाए कि टूटा हुआ शोल्डर लेकर के शमिता ने वो बोरियों से भरी टनल को पार किया, दिखा दिया अपना जलवा। ओ माय गॉड, एक शोल्डर इंजर्ड था तो इतना अच्छा खेला, दोनों शोल्डर ठीक होते तो वाह 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 वाह। और बिग बॉस ने भी बोला कि शमिता आप चाहो तो किसी को प्रॉक्सी बना लो। प्रॉक्सी कौन, रश्मि या देवो? लेकिन शमिता ने बोला नहीं नहीं, मैं तो टूटे हुए शोल्डर के साथ जाऊंगी जंग के मैदान में, आफ्टर ऑल आई एम वेरी स्ट्रांग। अगर शमिता मैडम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर जब तक सिम्बा था, सिम्बा को क्यों वो अपना प्रॉक्सी बनाती थी, या विशाल कोटियान को क्यों वो अपना प्रॉक्सी बनाती थी? उनको उस समय भी बोलना था कि नो नो, आई एम केपेबल इनफ टू फाइट माई ओन बैटल एंड आई विल डू द टास्क विद बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड एबिलिटीज, सो आई विल डू द टास्क। तब नहीं बोला, तब तो बड़े इत्मीनान से विशाल भैया कैन यू प्लीज डू द टास्क फॉर मी, सिम्बा आई वांट यू टू डू द टास्क फॉर मी, ओके इट्स एन ऑर्डर, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। लेकिन अब क्या है कि सीजन का फिनाले आने वाला ना, तो मैडम को खुद को स्ट्रॉन्ग जो दिखाना है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बोल भी चुका हूं दोपहर में, और चीजें उसी तरीके से गई हैं। शोल्डर इंजरी यहां पर राखी ने भी हाईलाइट करी और बिग बॉस ने भी शोल्डर इंजरी की बात हाईलाइट की है। लेकिन कुछ चिमकांडे आकर हमको ज्ञान देने लगते हैं कि भाई तुम तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रचते हो। वाह वाह वाह, हमारी बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती हैं, लेकिन लोगों की खुद की बातें उन्हें ओपिनियन शेयर करना लगता है। अंदर प्रतीक शमिता गजब दोगलापन दिखा रहे हैं, बिचुकले को जिताना भी नहीं चाहते हैं और फिर जता भी रहे कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़े, देखो उंगली में लग गई, खून आ गया। ऐसा दोगलापन भर भर के ये लोग जता रहे हैं और बाहर इनके फैंस गजब दोगलापन दिखाते हैं। वो खुद लोगों को अब्यूज कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, अतरंगी बातें कर सकते हैं, वो उनका ओपिनियन शेयर करना होता है। बट कोई और इंसान अगर अपना ओपिनियन शेयर कर दे और शो में हो रही घटनाओं की क्रोनोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रख दे, तो वो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो जाती है या फिर वो हेट फैलाना हो जाता है। भाई गजब दोगलापन दिखा रहे हैं ये लोग। और टिकट टू फिनाले में कौन जीतता है कौन हारता है ये हम कल के एपिसोड में देखेंगे। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा मुद्दा बनाया प्रतीक ने, जब उसके फोटो को क्रॉस कर दिया। भाई गजब विडंबना है, यहाँ रश्मि और उमर के फोटो पर राखी ने क्रॉस लगाया, किसी ने कुछ इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। प्रतीक आपने देखा कैसे छोटी छोटी बात के मुद्दे बना लेता है और फिर दिखने की कोशिश करता है, ये सिर्फ फुटेज की कोशिश होती है और कुछ नहीं। एंड उमर और रश्मि की फोटो पर क्रॉस लगाने से पहले जैसे कैमरा फोकस हुआ था राखी सावंत के ऊपर, वो अकेले में बात कर रही थी। अब मैं तो हर चीज को उसी नजरिए से देखूंगा कि क्या राखी के कान में ईयरपीस लगा हुआ था क्या, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कैसे उसने निशांत ने और तेजस्वी ने इंस्ट्रक्शंस जो सलमान खान और गोविंदा दे रहे थे, जिस तरह से राखी को अचानक भूत तो नहीं आ गया होगा उसके अंदर, और जिस तरह से वो अकेली लेटी हुई थी और अचानक से उठी, ठीक है चलो मैं उठ के जाती हूँ, क्रॉस कर देती हूँ। मुझे तो पता नहीं क्यों अब हर चीज ऐसी लग रही है। जिस तरह से राखी एकदम से उठी, जाके फोटो पर क्रॉस कर दिया, बवाल करा और फिर इंसानियत की बातें कर रही थी, मतलब जिस तरीके से वो ऐसी हरकतें कर रही है, मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि राखी के पास भी कोई ना कोई ईयरपीस है जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्शन लेती है और फिर बवाल करती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और शमिता और तेजस्वी में कौन बाहर आया था पहले, कौन वो राउंड जीतना डिजर्व करता था, इस बारे में भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।